सो रेसलमेनिया 42 नाइट 2 हो चुका है खत्म एंड वी आर बैक विद अ बैंगर एपिसोड क्योंकि आज तो बात करने को काफ़ी कुछ है। रोहन भाई बताओ क्या है पहले रिएक्शंस रोमन के टाइटल जीतने के बाद एंड अभी इंस्टेंट नाइट 2 खत्म होने के बाद। तो मुझे लगा था कि नाइट 1 पे इन्होंने हगाए तो नाइट 2 पे ना हक दे, लेकिन फाइनली इन लोगों ने वहां तो थोड़ा बहुत रेसलमेनिया वाली वाइब दी है। एंड ऑफ कोर्स दी ओटीसी इज बैक, रोमन रेंज इज बैक और फिर से वो चैंपियन बना है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि पोस्ट रेसलमेनिया में कुछ कुछ तो बैंगर होने वाला। और ओके तो बहुत कुछ डिस्कस करने को है एंड हमेशा अपने पुराने अंदाज में हम लोग करेंगे भाई, जो भी है जो भी हमारे थॉट्स है आपको बताएंगे एंड आप लोग अपने थॉट्स हमको बताएंगे। हम लोग भाई जो है रियली यहाँ पे ऑनेस्टली बात करते हैं, तो तुम लोग भी वही कमेंट करके बताना भाई अच्छा लगा मैच, बेकार लगा, लिस्नर रोमन, सब पे जो भी रिएक्शन है बताओ। एंड अगर टैग टीम टॉक डाउन को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करो। चलो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले रोमन पंक से ही शुरू करते हैं भाई। पहले ही मैच रेट करो क्योंकि आई नो कि सबको अच्छी रेटिंग्स देनी है, तो पहले इसको रेट करो। आई थिंक मैं बहुत इजीली इस मैच को 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, बिकॉज उसका मेन रीजन ये है कि अकेले एक सुपरस्टार ने डिलीवर नहीं किया। ऐसा नहीं कि तुम कहोगे कि रोमन रेंज ने पूरा मैच कैरी फॉरवर्ड किया है। सीएम पंक ने सेम एफर्ट्स मारे हैं उस मैच को बैंगर बनाने के लिए, जो कि हमने देखा है। और ऊपर से ट्रैश टॉक रोमन ही वापस आए, रोमन का हेड ऑफ द टेबल थीम सॉन्ग वापस आया, गोल्डन ग्लव, मतलब इतनी सारी चीजें हुई है ना मैच में कि तुम इग्नोर ही नहीं कर सकते हो कि ये मैच रेसलमेनिया का मेन इवेंट नहीं था। जैसे तुमने देखा कोडी और ऑटन वाला, तो वो वाला सीन नहीं है यहाँ पे भैया। यहाँ रोमन पंक थे, दोनों ने सेम चीज की है, एंडिंग अच्छी, रोमन रेंज चैंपियन। तो ओवरऑल 10 आउट ऑफ 10 मेरी तरफ से। भाई ये वाला मैच आपको बताता है ना, चिल्ला कर बताता है कि आपको अगर एक अच्छा मैच डिलीवर करना, अच्छा मेनिया करना है, तो आपको मेन इवेंट में इंटरप्शंस की नीड नहीं है। एक इंटरप्शन नहीं एग्जैक्टली भाई। पार्ट और बेस्ट पार्ट यही था भाई कि कोई इंटरप्शन नहीं थी, एकदम क्लीन विक्ट्री, एकदम क्लीन एंडिंग। और क्या मैच फिर भी एक नंबर मैच भाई। अब इसको मैं भी रेट कर देता हूँ भाई। मैंने इसको अपने चैनल पे 10 में 9.5 की रेटिंग दी है। 9.5 से लेकर 9.7 ईजिली 100% भाई एपिक मैच था। एंड जैसे रोहन ने बोला कि दोनों ने डिलीवर किया। भले देख के शायद लगेगा भाई कि सीएम पंक का ब्लड निकल गया, पंक बिल्कुल गिरने लगा था एंड में, लगेगा कि पंक को ज़्यादा पेल दिया रोमन ने, शायद पेल भी दिया होगा, लेकिन सीएम पंक ने भी बहुत ज़्यादा डैमेज रोमन को दिया। इक्वल दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से दबोचा है, इसीलिए वाला मैच इतना अच्छा लगा। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, तूने वो वाला मोमेंट देखा था कि जब उसने लो ब्लो लगाया फिर जीटीएस लगा दिया था, हाँ मुझे लगा हो गया भाई रोमन का काम, यहाँ तो सेम हार गया रोमन। बट उसने जो 2.9.8 पे किक आउट किया ना भाई, वो क्रेजी था भाई उसका सेम भाई रोमन सेम का। भाई। वो लगा तो हमको लगा कि भाई अच्छा मतलब कोडी का हील टर्न नहीं हुआ, देन इट्स सीएम पंक। लेकिन भाई उस पर भी किक आउट कर देता है रोमन एंड वो इतना क्लोज किक आउट था। हर एक किक आउट पे लगता है भाई कि खत्म है खेल, चाहे वो रोलअप वाला ही पिन क्यों ना हो भाई। पता है हमको, पता है कि रोलअप पे नहीं पिन होगा रोमन, यू ऑलरेडी नो, लेकिन लगता है भाई इतना क्लोज हाँ क्यों जा रहे हैं। लगता है, हाँ भाई वो लगता है कोई इतना क्लोज जा रहा होता है ना, बैक एंड फोर्थ कि लगता है भाई हो गया काम, अब तो गया, कोई तो गया है। और पता है जब जैसे होता है ना कि लगातार स्पीयर, जीटीएस, सुपरमैन पंच ये सब आने लग जाए, तो एक अब डब्ल्यूडब्ल्यू देखते देखते वो हो गया कि अब मैच खत्म होगा इस पॉइंट पे। और बट चलिए वहां तो वो नहीं खत्म हो ये तो बात होगी कि हाँ भाई पंक ने भी अच्छा किया, रोमन ने भी अच्छा किया। अब आते हैं रियलिटी पे। ऑल दैट यैपिंग, ऑल दैट बुलशिट कि तू अकेले नहीं compete कर सकता, तुझे फैमिली की नीड है, ये है वो है, फेक ट्राइबल चीफ, तू हमारे बिजनेस में बिलोंग नहीं करता, ये मेरा रिंग है, ये वो बोलने के बाद क्लियर पिन हो गए रेसलमेनिया में भाई। ना कोई फैमिली बैकअप ना कुछ, अकेले आता है रोमन भाई सीधा। वो जिस मूड में ही आए थे रोमन एंट्रेंस पे देख के लगा था भाई कि आज यहाँ पे कुछ होने वाला है, एंड क्लीन पिन करके निकल जाता है भाई, वो भी डैमेज करके। मतलब इतनी ट्रैश टॉकिंग, इतना सब कुछ एंड सफा चट करके निकल गया। तो जितने क्लेम्स थे पंक के, रोमन ने सबको पानी में डुबा दिया। और जो तूने बात की ट्रैश टॉक की, ट्रैश टॉक में उसने बीच में कहा, उसने कुछ कहा सीएम ने, ठीक है, कहता है अब बोल भाई, ये ट्विटर थोड़ी है जो बच जाएगा यहाँ पे। रोमन की जो ट्रैश टॉक एक्चुअल में है ना भाई, हेड ऑफ द टेबल वाली, वो रोमन के कैरेक्टर को और एलिवेट करते हैं। और डेफिनेटली तूने जो कहा कि सीएम पंक के जितने भी उसने कमेंट्स थे उसको गलत साबित किया। एंड इवेंचुअली सीएम पंक ने भी आई गेस किया है कि कहा था रोमन ने कि तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। बट आई गेस पंक ने दिखाया है कि इस एज के ऊपर भी सीएम पंक वो बैंगर्स डिलीवर कर सकते हैं, जो कि रोमन रेंज को एक टक्कर देगा, चाहे वो रोमन रेंज ओटीसी हेड ऑफ द टेबल या ट्राइबल चीफ क्यों ना हाँ हो। नहीं वो तो पक्का भाई। देखो ये हमने भी डाउट किया था कि कहीं पंक इंजर्ड हो जाए कि रोमन से हेड टू हेड ना जा पाए, लेकिन गए भाई। एंड ऐसा लगा नहीं कि कहीं पे स्लो हो गई है, वो सब ठीक है, मीम के लिए सही था, लेकिन सीएम पंक वॉज गुड भाई। दोनों ने एक दूसरे को अच्छा कंपटीशन दिया एंड इक्वल्स लगे दोनों। ये नहीं कि ये ज़्यादा अच्छा मूव कर रहा है, वो नहीं मूव कर रहा, वो लैग कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। दोनों ने अच्छा मूव किया। बट अगेन द मेन क्वेश्चन इज कि हम लोग स्टार्टिंग से सुन रहे हैं वही बिजनेस सेव करने की बात। ये रोमन रंबल जीतने के टाइम ही कह रहे थे कि रंबल जीत गया मैं बिजनेस सेव करूंगा, मैं रंबल जीत के मेनिया में आके टाइटल जीत के मेनिया सेव करूंगा। एंड रोमन ने
ने जैसे जैसे बोला वैसे वैसे हुआ। ऐसा लग रहा है कि रोमन बैक स्टेज घूम रहे हैं, सबको साफ करते जा रहे हैं कि मैं ये करूंगा, कर दिया, वो करूंगा, कर दिया, अब ये करूंगा, वो भी कर दिया। इट्स लाइक कि रोमन रेंस एक मूवमेंट पे एंड ऊपर से उनको भाई फुल दिया जा रहा है कि हाँ तुमको जो करना है करो, तुम जो चाहते हो वो करो, हम लोग अप्रूव करेंगे। टीकेओ की तरफ से या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू के ही हायर अप्स की तरफ से जो भी बोलना चाहो, लगता तो है कि रोमन के पास कंट्रोल काफ़ी है, बिकॉज जो चाह रहे हैं वो हो रहा है एंड क्लियर हो रहा है। एंड आई थिंक ये बहुत एविडेंट चीज़ भी है। उसका मेन रीज़न ये भी है कि रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यू के इकलौते सबसे बड़े ड्रॉ हैं, स्पेशली जब ब्रॉक रिटायर एक तरह का हो गए हैं। तो देखा जाए रोमन रेंस जो कह रहा है करने के लिए वो करवाना डब्ल्यूडब्ल्यू का बनता भी है, वरना आप अपने बिगेस्ट स्टार को ऐसा नहीं कर सकते कि भाई रोमन ने कहा कि मुझे ये करना है, अब तुमने मना कर दिया। और मुझे लग रहा है वो चीज़ इससे भी एविडेंट है कि रोमन रेंस का जो हेड ऑफ द टेबल का थीम सॉन्ग है वो वापस आ गया, और रोमन रेंस फिर से उनके पैंडेमिक का जो टाइम पे उनका कैरेक्टर था ना, जो एकदम हाईएस्ट लेवल पे था, जिसको हम कहते हैं कि भाई ये ओटीसी है। अगर रोमरेंज उस वाले पूरी वाइब को वापस ला रहा है धीरे, क्योंकि आज ये रोमरेंज वो नहीं है भैया जो ब्रॉनसन रीड से हार जाता था मैचेस में। एग्जैक्टली 2021 वाला था ये, मैं आई उस चीज से गेस। बहुत खुश हूँ। एग्जैक्टली मैं उस चीज से बहुत खुश हूँ भाई। मैं वही सोच रहा था कि भाई रोमन रेंज का ना, जब से वो चैंपियनशिप हारे थे कोडी रोड से, तब से वो एकदम डाउनहिल चला गया था, चाहे वो हील कैरेक्टर में थे, अपने हेड ऑफ द टेबल वाले में थे। बट आज वो फील से वो कैरेक्टर फील हुआ है जो कि रोमन रेंज पैंडेमिक के टाइम पे लाए थे, जब उसने भाई जो डैनियल ब्रायन को एक साथ पिन किया था। तो वो वाला रोमन जब वापस आया है तो वो चीज एक्चुअल में वाइब देता है और बताता है कि रोमन रेंज अपने आप को फिर से रिवाइव कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि हाँ ऑफ कोर्स रोमन रेंज के पास एक काफी अच्छा कंट्रोल है बैक स्टेज के ऊपर, और उनकी टाइटल रेन अब एक लंबी जाएगी। मुझे लगता है नहीं कि इतनी जल्दी वो हारेंगे टाइटल को। मतलब पिछले 2 सालों में रोमन थोड़े सॉफ्ट से हो गए थे, सही बोला तुमने, कोडी से टाइटल ड्रॉप करने के बाद, एंड वो विजिबल था बहुत ज़्यादा पार्ट टाइमर एक्सट्रीम लेवल्स पे आना, भी तो रैंडम से मैचेस, टैग मैचेस, पिन हो जाना ब्रॉन्सन रीड जैसों से, बिल्कुल प्लॉट ही गायब हो गया था भाई। रोमन का जो मेन एक टाइम ट्राइबल चीफ वाला था वो खत्म ही हो गया था। अब मुझे लगता है कि पिछले 2 साल जो हुए हैं इनको मिटाने की कोशिश की जाएगी, एंड स्पेशली सिंस ब्रॉक लेसनर इज रिटायर्ड, आई डोंट सी कि रोमन रेंस आने वाले कुछ सालों में रिटायर होने वाले हैं, एंड आई डू एक्सपेक्ट कि रोमन रेंस एक्टिव रहेंगे। ऐसा नहीं कि हर शो में आएंगे, वो तो ऑब्वियसली नहीं होगा, वो तो होने हाँ ऑफ कोर्स रोमन इसका पार्ट टाइमर तो कंटिन्यू रहेगा ही यार। अब ऐसा नहीं है वो अचानक से एकदम रोज ही आने लग जाएगा डब्ल्यूडब्ल्यू लेकिन में, तो अगर नहीं करेगा मैं वो। क्या कह रहा हूँ कि हर पीएलई में अगर compete हो जाए, 2 ही अपीयरेंस भले वीकली शो में हो, लेकिन अगर हर पीएलई में एक मैच हो जाए तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। हाँ देख वही बात है ना कि और पता है मेरे हिसाब से रोमन रेंज अगर उसको एक मेगा स्टार का हम लोग स्टेटस देते हैं, तो वो अगर वीकली में एक दो शोज मिस कर रहे हैं ना, वो उसकी इंपॉर्टेंस को और बढ़ाता है जब वो कभी भी शो पे अपीयर होता है। तो आई थिंक वो जरूरी भी है कि रोमन रेंज के होते कि वो पार्ट टाइमर या जो भी उसका शेड्यूल है करंट वाला फॉलो करे, वो पूरा फुल टाइमर ना बन जाए कि हर मंडे नाइट रॉ में आ जा रहा है, आके ओपन चैलेंज ये वो। आई थिंक रोमन रेंज की रेलेवेंसी तब ज्यादा मेंटेन रहेगी, और मुझे लगता नहीं कि बैकलैश में आई गेस उसे कम्पीट करना चाहिए। बैकलैश बहुत बहुत चिंदे प्रीमियम लाइव इवेंट मुझे लगता है, उसे छोड़ नहीं के तो आने यही वाले तो जितने पी कंप्लीट पॉइंट है ना कि टाइटल तो ये भी चिंदी लगती थी, सेकेंडरी लगती थी। रोमन इस टाइटल को रेलेवेंट बनाएगा, इसीलिए तो टाइटल इसको रोमन को दी गई। अब बैकलेस अगर चिंदी है तो चलो बैकलेस को रेलेवेंट बनाते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू के जितने लोअर शोज हैं उनको ऊपर लेके चला जाए रोमन को बुक करके वहाँ पे, ये तो पॉइंट है ना। बिजनेस सेव करने का मतलब ये थोड़ी है कि जो शोज ऑलरेडी सोल्ड आउट होते हैं आप उसमें ही जाके घुस जाओ, क्रेडिट ले लो। जो बिजनेस में जिस पीएलई की बात नहीं करता, जो पीएलई नहीं चलता, उसमें आके भाई टिकट्स बिकवाओ, तब बात करते हैं फिर। हाँ हाँ ये भी है। अगर फ्यूड अच्छा बुक करे, वैसे भी रिपोर्ट्स हैं कि गंथर और रोमन का प्रोबेबली ये लोग फ्यूड प्लान कर रहे हैं, तो अगर सोच वो फ्यूड होता है तो वो तो भाई एक एक्सट्रीम लेवल पे चला जाएगा। गंथर ने सेथ के खिलाफ क्या इवन डिलीवर किया, और रोमन के खिलाफ तो वो और डिलीवर करेगा। इवन ओबा फैमी भाई, अभी पोस्ट शो में भी ओबा फैमी ने कुछ बोला, इसको करेंगे अपन बाद में डिस्कस। लेकिन ओबा फैमी रोमन भी सोचो एक बैंगर कितना मैच हो सकता है, कितनी कमाल की फ्यूड हो सकती है, हाइप कितनी मेन स्ट्रीम में टेंशन मिल सकती है इसको। एग्जैक्टली रोमन रेंज को लोग ये कहते हैं कि भाई रोमन रेंज एक पार्ट टाइमर है, उसको चैंपियन बना दिया, ये कर दिया वो कर दिया। बट थिंग इज ना कि रोमन रेंज के होने के चैंपियन बाद ही तो मेन इवेंट वाली वाइब आती है। वही तो। और मुझे लगता नहीं है कि सीएम पंक जब वर्ल्ड चैंपियन, और सेथ रॉलिंस की भी वर्ल्ड टाइटल रेन उतनी कुछ खास नहीं गई थी जब वो विजन के अंदर थे। मुझे नहीं, लगता हम कह रहे हैं कि मुझे खास वो भी कभी रहे ना, ये थोड़ा बायस साउंड करता है भाई, लेकिन फैक्ट इज कि रोमन रेंज के पास जब टाइटल आती है तो बाकी सब ओवरशैडो हो जाते हैं, भले सुनने में अच्छा ना लगे, लेकिन यही फैक्ट है। हाँ अब लोगों को लगेगा कि भाई रोमन की ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, बट वो है भाई। जब रोमन की एंट्रेंस ही रेसलमेनिया में होती है ना, वो अचानक से वाइब दे देती है मेन इवेंट की। अब रोमन रेंज अगर उससे पहले भी आते मेन इवेंट से पहले, तब भी तुम्हें लगता है नहीं भाई यही वो मैच है जिसके लिए मैं उठा था, ये वो मैच है जिसको देखना है, ऐसा वाला। वो रोमन रेंज के साथ वो चीज आती है, वो कैरी फॉरवर्ड होती है उनके ऑरा में, या उनके जो भी कह लो कि हाँ भाई ये बंदा मेन इवेंट कैलिबर का है, ये ऐसा डिलीवर करता है उस चीज में।
तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाली जो रन होने वाली है ये बहुत स्पेशल हो सकती है, क्योंकि कंप्लीट पॉइंट ही वही है कि हमको बिजनेस को वापस से टॉप पे लेके जाना है। वो जो पैंडेमिक के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू चलती थी 21, 22, 23, उस वाले फेज़ में लेके जाना है। एंड उस टाइम रोमन चैंपियन थे, कंपनी को लीड करते थे, इसलिए रोमन को चैंपियन बनाया गया है। एंड मुझे लगता है उस फेज़ में जाने के लिए हर वो अटेम्प्ट किया जाएगा जो कि उस टाइम पे किया जाता था। ऑल्सो इंपॉर्टेंट ये होगा कि डायनेमिक इस बार काफ़ी अलग है। उस टाइम रोमन के साथ कंप्लीट ब्लड लाइन थी, उस टाइम रोमन के साथ पॉल हेमन थे। रोमन उस टाइम कंप्लीट हील थे, अभी भी रोमन हील ही दिखते हैं लेकिन ट्विनर टाइप के हैं थोड़े। एंड इस बार रोमन के पास ब्लड हाँ लाइन वो वगैरह। हील के अगर सामने कोई और ज्यादा हील आता तो रोमन रेंस का थोड़ा ट्विनर ज्यादा आ जाता फिर बीच में हाँ, तो करेक्टर। ऐसे में रोमन रेंस का ये रेन कैसा जाने वाला है, कितना एक्टिव होंगे नहीं, वो तो बाद में देखने की बात है डेफिनेटली। बट आई एक्सपेक्ट कि फुल अटेम्प्ट डब्ल्यूडब्ल्यू वाले करेंगे, टीकेओ वाले करेंगे कि 2022-23 वाले फेज में चला जाए वापस से, क्योंकि रोमन अब चैंपियन बन और ही गए आई तो। ऑल्सो फील कि बेस्ट पार्ट इसकी जो पिछले वाली टाइटल रेन थी वो उसकी स्मैकडाउन में थी, ये वाली मंडे नाइट रॉ में। तो सुपरस्टार्स भी काफी सारे स्विच हैं, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा अलग अलग। और अब जैसे तूने कहा कि ओबा फेमी ये सब भी आ गए मेन रोस्टर में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइटल रन भी एक अच्छा टाइटल रन होगा। अब बस आई होप ट्रिपल एच किसी भी तरीके से ट्यून ना करे इस चीज को। अब इसको एक्सपेक्ट कितना करते हो कि कितने लंबे टाइम तक ये रेन रहेगा, मतलब कितना लंबा जाएगा? आई थिंक बेयर मिनिमम जिसको कहते हैं ना, बेयर मिनिमम समर स्लैम के बाद तक तो रोमन की टाइटल रेन चलनी चाहिए। या उससे बेयर पहले अगर मिनिमम रोमन बोल टाइटल के भी, ड्रॉप करते हो तो नहीं। बेयर मिनिमम बोल के भी कम से कम रेसलमेनिया 43 जाना चाहिए भाई। मतलब फिर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि रोमन अगर पार्ट टाइमर है मान लो, अगर कम आता है तो फिर तो फट से टाइम बीत जाएगा, कम ही देखने को मिलेगा वो टाइटल के साथ। तो इसलिए 1 साल से ऊपर की रेन अगर हो जाए तो मज़ा आ जाए मुझे, तो मैं तो चाहता हूँ। हाँ वो तो हो ही जाएगा, लेकिन वही कहना ना कि भाई इतने दिन तो इससे पहले तब तो भाई कोई तो बकलोल है जो बुक कर रहा है रोमन रेंस को। लेकिन अभी फिलहाल मुझे जिस हिसाब से रोमन रेंस की बैक स्टेज का पावर, उसका इन्फ्लुएंस लगता है, तो मुझे लगता है नहीं कि रोमन भी खुद जल्दी टाइटल ड्रॉप करेगा, वो भी सुपरस्टार्स को पुट ओवर करेगा। लेकिन पुट ओवर का मतलब ये नहीं होगा कि रोमन उनसे हार जाएगा, बस उनको फ्यूड में, उनको स्पॉटलाइट में लेके आएगा, दिखाने के लिए कि भैया देखो मैं मेन इवेंट स्टार हूँ और मेरे आने से सब एक तरह का हो जाता है। बट जब पिछली बार रोमन टाइटल हारा था तब भी मैं कह रहा था भाई कि ऐसा नहीं है कि रोमन की रेंज चल नहीं सकती थी, 40 के बाद भी रेंज चल सकती थी। अपोनेंट्स थे उस टाइम, सेथ के साथ एक प्रॉपर मेनिया मैच हाँ होना बाकी था। एग्जैक्ट, अभी भी सेथ के साथ एक अभी प्रॉपर भी बाकी मीडिया है, मैच, तो उसका एक मेन अभी फ्यूड भी होना एक, बाकी है भाई। हाँ, और अभी भी एक अपोनेंट है ना सेथ इन लाइन। एंड ये तो वही टाइटल है जो सेथ के पास थी। ब्रेकर के साथ हो सकती है इस टाइटल के लिए फ्यूड, ओबा फैमी के साथ हो सकती है। तो अपोनेंट्स अभी भी बहुत है, गंथर तुमने मेंशन किया, काफ़ी अपोनेंट्स हैं। डेफिनेटली एक अच्छी रेन हो सकती है अगर एक्टिव रह के इसको बुक किया जाए तो। अब देख जैसे अभी हम लोग ने जो काउंट किया 4-5 नाम तो ऐसे ही हो गए हैं। वही तो। और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कोई रिटर्न आ रहा, कोई लेजेंड आ रहा रोमन इसको चैलेंज करने के लिए, तो है ही नहीं। हम्म। तो और ऑफ कोर्स सीएम पंक के साथ भी इनका डाउन ऑन द रोड फ्यूड एक बार फिर से हो सकता है। डीमन बैलर वापस आया है, तो डीमन डीमन बैलर बैलर। और रोमन की भी हिस्ट्री बहुत रही है पहले। या तो बहुत सारे ओपोनेंट्स हैं लाइन वाइज जहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू कैपिटलाइज कर सकते हो। रोमन रेंस को एक और मे बी एक ईयर की जैसा तूने का टाइटल रेन दे सकती है। बट देखो अब पोस्ट रेसलमेनिया के बाद ही पता लगेगा कि क्या एक्चुअल में प्लान्स हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के पास में। मिला जुला के भाई वी आर वेरी सेटिस्फाइड, एंड आई गेस कि ओवरऑल कम्युनिटी काफ़ी सेटिस्फाइड होगी इस वाले डिसीजन से कि रोमन के पास टाइटल है। एंड देखना इंटरेस्टिंग हुआ कि अब पोस्ट मीनिया क्या कैसे जाता है। अब हम लोग बात करेंगे भाई शो के सैडेस्ट पार्ट की, बताओ रोहन। हाँ ऑफ कोर्स ब्रॉक लेसनर, वो बंदा ओबा फेमी के साथ compete करता है, हार गया, ठीक है चलो कोई बात नहीं, हार गया तो हार गया, क्योंकि ओबा फेमी भी इवेंचुअली डिजर्व करती थी स्पॉटलाइट के अंदर आना। लेकिन वो पोस्ट मैच अपने ग्लव्स उतारता है, अपने शूज उतारता है, एंड ब्रॉक वाज ऑलमोस्ट क्राइंग ऑन ऑलमोस्ट टेलीविजन। नहीं, प्रॉपर क्राइंग। हाँ उसके बाद वो पॉल हेमन को एकदम गले लगा लेता है, बिकॉज ब्रॉक लेसनर इज रिटायर्ड आउट फ्रॉम नोवेयर। ये क्या था भाई? सही में भाई, ये ये तो तो कल ये digest रात नहीं कर तक पाया। मेरे तो दिमाग में ये चीज़ कब तक नहीं आई जब तक कि किसी ने कल लाइव स्ट्रीम में रात को कमेंट नहीं किया कि भाई कहीं कल का मीनिया इसका आखिरी मेनिया ना हो जाए। लेकिन वो भी रिटायरमेंट का नहीं था, वो था कि शायद आखिरी एग्जैक्टली, मेनिया हो जाए, लेकिन कल ही क्योंकि रिटायर समर हो स्लैम जाए। में इस साल वो था ना, इस साल का समर स्लैम मिनीसोटा में था ना, तो मुझे लगा वहां रिटायर होगा, अगर होना भी होगा जल्दी से जल्दी। वो इंटरव्यू इसने दिया था अभी कि ये अपने कुछ आखिरी दिनों में है, लेकिन आखिरी दिन भाई एक्चुअली में आखिरी दिन ही थे बोलने भर के लिए। अचानक से ही ऐसे ही अभी बदलना ये लोग आउट ऑफ जो नोवेयर। अचानक से, ये लोग जो अचानक से रिटायर हो जाते हैं ना, एज स्टाइल्स भी अचानक से रिटायर हो गया आउट ऑफ द अरे नोवेयर। लेकिन एज एज स्टाइल्स स्टाइल का आया, तुमको फिर गंथर भी से पता था हारा, ना, खत्म। एज स्टाइल्स का पता था कि करियर ऑन द लाइन है इस मैच में। ये तो पता ही नहीं था कुछ भी।
और वो भी भाई अगर ये आखिरी मैच था, ब्रॉक को थोड़ा लंबा मैच देना चाहिए था यार। वो शायद मुझे लग रहा है 5 मिनट का मैच गया होगा, वो वहीं खत्म कर दिया मैच। या मुझे लगता है ना, ये लेसनर का ऐसे क्यों नहीं अनाउंस किया कि ये रिटायरमेंट मैच है, बिकॉज लेसनर मैच वाइज ऐसा वो नहीं दे सकते तुमको कि भाई क्लासिक दे दिया, बैंगर दे दिया। तो इसलिए रिटायरमेंट मैच जब आप बोल के किसी को बुक करते हो ना, तो होप आ जाती है भाई कि आखिरी मैच अच्छा होना चाहिए। फिर लोग उस पर सेट करने लगते हैं कि नहीं भाई ये अच्छा मैच नहीं था। एंड लेसनर का कभी भी रिटायरमेंट मैच अच्छा होता ही नहीं कि भाई क्या बैंगर है, मजा आ गया। यही होता है जैसा बट ये पता है ओबाफेमी वाला था तो। एग्जैक्टली हाँ, बट एक और चीज है, मैंने देखा है कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही थी कि बैक स्टेज के ऊपर सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ब्रॉक जो है वो समर स्लैम में होगा रिटायर। हाँ, तो इवेंचुअली लग ऐसा रहा है कि किसी को खास आइडिया नहीं था कि आज ब्रॉक लेसनर अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करेगा, या फिर वो अचानक से रिटायरमेंट टीज करके भाग जाएगा कि चलो भैया मेरा हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। मैं तुमको तो बताता हूँ वो भाई। बहुत हाँ मुझे क्या लगता है कि इसमें काफ़ी हद तक रोल है जनरल ग्रांट का, क्योंकि हाँ, मुझे लगा है ना, कि जो उसने वो लेटेस्ट वाला फाइल किया है ना वो अप्रैल 1 पे, लेटेस्ट फाइल तो क्या। मुझे और लग रहा ये है उस चक्कर में वो कर दिया है और कि ये चलो भाई हो दिक्कतें गया रिटायर। हर हर टाइम बढ़ते ही जा रही है ना। लाइक लिसनर के पास जब भी कोई मेजर अपॉर्चुनिटी आती है तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। एंड एनीवेज लिसनर को अगर समर स्लैम में होना ही था। अच्छा, एक चीज़ और है मेरे दिमाग में, क्या पता अभी कुछ ऐसा आगे रिवील होने वाला हो जो कि शायद और खतरनाक हो सकता है। इससे पहले ही डब्ल्यूडब्ल्यू ने फिर बोला कि ठीक है भाई निपटा देते हैं, एसोसिएट नहीं हाँ, और करते। पता बात बात वो भी थी ना कि जब लास्ट टाइम वो गया था कोडी से साथ compete करके, तो उसके बाद ही लोगों की होप्स मर गई थी कि भाई ब्रॉक लेसनर अब 2 साल 1 साल हो गए तो नहीं आएगा वो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रॉक को भी लगा कि भाई अगर अगर इस बार में फंसा तो शायद वापस ही ना हो डब्ल्यूडब्ल्यू में, और हम्म। उसका कैरियर जो है वो एकदम एक ओपन चैप्टर पे खत्म हो जाएगा। हम्म। तो इससे अच्छा क्यों ना क्लोजिंग दे के जाता है। अगर आगे वो क्लियर अप हो गया सब चीज से, तो एक ऑफ कोर्स रिटर्न की अपॉर्चुनिटी स्कोप तो बना ही रहेगा ना कि गंथर उसको कॉल आउट कर ले, गंदर उसको जबरदस्ती लेकिन बाहर ये बुला ले बहुत रिटायरमेंट से। बहुत ही छोटा रन था। तुम देखो, समर स्लैम टू समर स्लैम एटलीस्ट होना चाहिए था। समर स्लैम में वापस आया था तो एटलीस्ट समर स्लैम तक जाना था। ये कहीं ऐसा लग रहा है कि किसी तो रीजन के कारण बीच में हाल्ट डाला गया है। हाँ हाँ, मुझे भी लग रहा है कि वो अचानक से डाल दिया गया है कि नहीं भाई चलो ठीक है ब्रॉक तुम्हें रिटायर होना पड़ेगा रेसलमेनिया में, या ब्रॉक ने खुद डिसाइड कर लिया कि नहीं भाई मैं चलो यहाँ रिटायर हो जा रहा हूँ। और मुझे लग रहा है जैसे जनरल ग्रांट का जो लॉ सूट है उसका सबसे प्राइमरी रीजन वही है कि मुझे भी अचानक से लगता है उसने भाई रिटायरमेंट कि का कर दिया। वो है, डेफिनेटली है वो, वरना इट स्पेशली। डजंट मेक सेंस ना। जब डब्ल्यू डब्ल्यू पूरा, और तूने देखा है जो गंथर वाला बिल्ड भी हुआ था जहां गंथर पॉल एवन से फेवर के लिए कह रहा है, सबसे बड़ा यही था कि फेवर हाँ। ये होगा कि वो ब्रॉक हाँ। के साथ एक मैच में लड़े। वो एग्जैक्टली। स्टोरी इसीलिए बिल्ड की ही गई थी क्लियरली। हाँ, तो ये मुझे तूने लगता सही नहीं कि पॉइंट अब कोई दिया। पॉइंट बनेगा। और एक और ये भी बात है कि अब डब्ल्यू डब्ल्यू ने वो स्टोरी बिल्ड की है, उससे पता लगता है कि डब्ल्यू डब्ल्यू के इनिशियल से प्लान यही थे कि गंथर वर्सेस ब्रॉक भी उन्हें करवाना है। तो रिटायरमेंट के कोई ओरिजिनल प्लान्स में पार्ट था ही नहीं, बट ऑफ कोर्स वो फिर बाद में ये लॉ सूट वाला चक्कर आया, तो अब उन्हें फोर्सफुली वो चीज करनी पड़ी कि चलो ब्रॉक हाँ। को रिटायर कर देते हैं। अगर इन फ्यूचर वापस लाना होगा ले आएंगे। नहीं, ये बात तुमने सही कही भाई कि क्योंकि ये तो ऑब्वियस है, तुम कितना कुछ भी बोले, फेवर वाला एंगल लेसनर के लिए ही था, गंथर लेसनर के लिए। एंड ये भी कुछ दिन पहले की बात है। तो ये पिछले कुछ दिनों में ही कुछ, या तो इनको लगता है कि कुछ आगे रिवील होगा जो कि कंपनी के रेपुटेशन को खराब कर देगा, इसलिए शायद टाइस तोड़ना चाहते हैं। यानी तो लेसनर ने बोला भाई कि नहीं बनेगी बात, मतलब लेसनर को खुद ही डर है हाँ कि हाँ, शायद ऐसे वही नहीं बात है। चलेगी। हाँ, क्योंकि मुझे अबे हम लोग को तो यही नहीं लग रहा था ना कि वो समर स्लैम के लास्ट कोडी के मैच के बाद भी आएगा। हाँ, वही तो। बट वो फाइनली आया एक छोटे से रन के लिए, छोटा सा रन करके चलो चला गया। तो वो मुझे लग रहा है वो एक चाहता था कि चलो एक क्लोजिंग हो जाए उसके कैरियर की भी, क्योंकि भाई बहुत बड़ा कैरियर है उसका डब्ल्यू डब्ल्यू में। ऐसा नहीं है कि उसने कोई छोटा मोटा नेम है ब्रॉक लेसनर। तो ऑफ कोर्स उसको भी क्लोजिंग चाहिए थे कि चलो यार एटलीस्ट क्लोजिंग करके जाता हूँ। अब फैंस को ये तो होगा कि चलो ब्रॉक रिटायर हो गए यहाँ पे, कि लेसनर ने भी रिटायरमेंट ले ली है, वापस आता फ्यूचर में सब खुश हो जाएंगे। लेकिन एक क्लोजिंग लेसनर देना चाह रहा था शायद ये जनरल हालांकि ग्रांट के नए वाले पंगे के बाद। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ऐसा नहीं कह रहे हैं कि रिटायर हो गया, ये हो गया। वो पोस्ट कर रहे हैं कि हाँ हाँ, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर व्हाट्स नेक्स्ट फॉर लिसनर, लेसनर ऐसा करके। है ना। तो पता नहीं एक डोर ओपन रखना चाहते हैं या फिर क्या, लेकिन मैं पर्सनली नहीं चाहता भाई कि वो डोर ओपन रहे, क्योंकि वो डिसरिस्पेक्टफुल होगा। ऐसे जब आप इतना कर दो एंड बूट्स वगैरह उतार लो, तो दूसरा लेसनर पे सूट भी नहीं करता। ये लेसनर ने कभी फैंस को उतना एक्नॉलेज नहीं किया, लेकिन वो आज फैंस को भी थैंक्स कह के गए हैं। और मुझे लगता है कि फैंस को थैंक्स कर रहा था बार बार, वो वेव ऑफ कर रहा था भाई हैंड कि चलो ठीक है भाई बाय, थैंक यू थैंक यू। और वो क्राउड के जो एक्चुअल में रिंग साइड पे लोग थे, और जबकि अभी वो हील है ठीक है, हम्म। उनको सबको वो एक ही करके भाई हाथ मिला रहा है सबसे और कि चलो दूसरी ठीक है चीज़ यार हो की, गया। लेसनर को इससे मतलब भी नहीं है सोशल मीडिया वगैरह से एनीवेज। तो लेसनर को मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ बॉदर भी करती है ज़्यादा कि जैसे लोग उसको देखना चाहते हैं या फिर नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि लेसनर अपने जवान का बहुत पक्का है, उसको ऐसे भी डब्ल्यूडब्ल्यू से कोई खासा बहुत मतलब नहीं है, पैसों के लिए आता है। एंड वी ऑल नो लेसनर ने अभी भी एक्नॉलेज किया। तो अगर वो एक बार रिटायर हो गया तो मुझे लगता है वापस फिर डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहेगा अपनी लेगेसी को आके कि नहीं चलो बोल दिया मैंने लेकिन फिर आ जाऊंगा। सो आई थिंक दिस इज अ परमानेंट रिटायरमेंट, क्योंकि अगर ये रिटायरमेंट नहीं है बूट्स खोल के ये वो, तो फिर आई डोंट नो कि रिटायरमेंट क्या होती है।
या फिर पता है एक काम हो सकता था, अगर इन्हें ओपन रखना था स्कोप, तो यहाँ लेसनर को ना, मतलब जैसे वो रोने लग गया था, यहाँ सिर्फ लेसनर को ग्लव्स निकाल के चले जाना चाहिए था, ठीक है। बट वो पूरा इमोशनल पॉल एमन को हग करना, फिर उसके बाद रिंग साइड पे पूरे फैंस को एक्नॉलेज करना, बार बार कहना कि चलो भाई थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 2-3 लोग जो उसको वहाँ पे चिल्ला भी रहे थे, वो उनकी तरफ भी इशारा स्पेशली पॉइंट आउट कर रहा था कि हाँ थैंक यू सो मच रिस्पेक्ट करने के लिए। तो इतना सब मुझे लगता है कि अगर किया है ब्रॉक ने, तो ब्रॉक ने कुछ सोच के किया होगा भाई, जब उसको लग रहा है या उसको ऐसा लगता है कि वो वापस ही नहीं आएगा, उसका कैरियर खत्म है अब, तो शायद मे बी वो पॉइंट के कारण ब्रॉक ने उतना सब किया, वरना वो खुद नहीं करता। वरना भाई ब्रॉक फेमस थोड़ी इस चीज के लिए, इमोशनल होने के लिए या फिर क्राउड को बार बार थैंक यू बोलने के लिए, ये सब तो जॉन सीना वाले काम है ना। बट भाई अगर ये जेनल ग्रांट के कारण हुआ ना देन इट्स सो सैड। भाई है, भाई है, मुझे लग रहा है उसके कारण ही है, वरना कोई सेंस नहीं बनता है कि ब्रॉक लेसनर की होम टाउन में इस साल का समर स्लैम है और आप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ दो कि वहां ब्रॉक को बुक करो। एग्जैक्टली वही सेंस नहीं बनाती चीज़। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ बहुत ही मेजर पंगा है जो कि बाद में रिवील होगा, डेफिनेटली रिवील होगा तो फिर उसकी बात करेंगे। इसके यही दो चीज़ें मेन थी शो में, बाकी तो ट्रिक विलियम्स चैंपियन बने, रिया रिप्ली चैंपियन बनी, पेंटा ने रिटेन करी टाइटल। इसके अलावा तो कुछ था नहीं डिस्कस करने को शो में ज़्यादा। हाँ, इसके अलावा कुछ था नहीं, बस पता है बात यही थी कि मेन इवेंट के अलावा बाकी अगर तो दोनों नाइट्स में देखिएगा, जो मैचेस की लेंथ है वो बहुत कम थी भाई इस साल के रेसलमेनिया की, भाई एड ज्यादा थी। 6 बजे मेन इवेंट चालू किया इन्होंने, 6 बजे सुबह में। हाँ वही तो, 6 बजे मेन इवेंट चालू हो गया सोच। और कहाँ पे, और बाकी मैच कितने कितने मिनट के, 10 मिनट, 7 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, अबे ये क्या है भाई, ये तो स्मैकडाउन रॉ वाले मैचेस करवा रहे थे ये चल लोग। खैर छोड़, ज़्यादा खींचेंगे नहीं, सीधा बताओ कि रेसलमेनिया नाइट 2 को कितना रेट करोगे तुम? अब ऑफ कोर्स नाइट 2 ने क्लियर आउट कर दिया पूरे तरीके से नाइट 1 को, तो मैं नाइट 2 को ओवरऑल 7.5। मैं नाइट 2 को भाई 8 दूंगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग वो लैडर मैच भी अच्छा था, 10 में से 8 तो बनता है। हाँ लैडर मैच अच्छा था, बट आई थॉट कि लैडर मैच को कम से कम आधा घंटा देना चाहिए था यार, वो सुपरस्टार्स और डिलीवर कर सकते थे वहां पे। खैर वट एवर इट इज़ भाई, द मेन पॉइंट इज़ कि रोमन चैंपियन बन चुके हैं, लेसनर रिटायर हो चुके हैं। एंड क्योंकि लेसनर रिटायर्ड है तो मुझे लगता है अब रोमन आने वाले कुछ मल्टी ईयर्स के लिए सेफ हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू के पास बचेगा नहीं फिर कुछ, तो कुछ भी करेंगे रोमन को रखने के लिए। अरे तूने इसका मीम देखा है कि सब लोग रिटायर हो रहे हैं, मीनवाइल रे मिस्टीरियो वो लैडर के ऊपर से कूद रहा है। अच्छा, ये लोग बोल रहे हैं कि भाई रोमन को 0 पॉप मिला टाइटल जीतने पे, कोडी ने रिटेन किया तो उसे ज़्यादा मिला था। ये क्या, ये कौन सा शो देख के आ रहे हैं भाई तुम लोग? ये अब मैं ये कहाँ, अभी मैंने तो पढ़ा भी नहीं अभी तक ये। ये मेरी वीडियो के नीचे कमेंट है कि ये कौन सा नया प्रोपेगेंडा है होमलैंडर अरे ये प्रोपेगेंडा। वही है, अबे नहीं नहीं, ये वही है जो कल लाइव किया था ना, उसमें किसी ने 10 पूरा रेट किया था नाइटो को कि भाई 10 आउट ऑफ 10 थी, ये वो वाला बंदा है भाई। अरे लेकिन कोडी को पॉप का मिला, कोडी को तो सामने बूस्ट दिख रहे थे भाई, पीछे मिडिल फिंगर्स दिख रहे थे मुझे जब कोडी ने वो भाई चैंपियनशिप उठाई थी। कोडी तो जब एंट्री के बाद उसको खड़ा भी था, वो बस एंट्री में लोग चिल्ला दिए, लेकिन उसके बाद जब उसका अनाउंसमेंट रहा तब भी वो लोग बू ही कर रहे थे और इधर उसे। पंक भाई एंट्री ले रहा है, पंक खड़ा है रैंप पे, लोग ओटीसी चिल्ला रहे थे, तुम बोल रहे हो कि ओटीसी को पॉप ही नहीं मिला कुछ भी। भाई प्रोपेगेंडा भाई, पीक प्रोपेगेंडा भाई। हाँ वो तो है ही भाई। खैर भाई आप लोग बताना कि आपको कैसा लगा रेसलमेनिया 42 नाइट 1 नाइट 2 कंबाइंड, अगर दोनों को रेट करना होगा तब तो भाई वही कुछ 10 में से 5 या 6 की रेटिंग जाएगी। नाइट 1 ने काफ़ी डाउन किया, बट अगेन नाइट 2 ने ठीक ठाक कर लिया माहौल, तो ठीक है रेसलमेनिया बोल सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इसकी क्राउड में लाइटिंग आ चुकी है, तो वो मेनिया वाली फील देती है, उससे मैं ज़्यादा खुश हूँ। कुछ बोलना चाहते हो रोहन तुम लास्ट में तो बोल सकते हैं, एंड देन वी विल रैप दिस एपिसोड। बस अच्छी बात यही है कि ट्रिपल एच ने चलो जाते जाते कुछ तो ढंग का काम कर दिया, और ऑफ कोर्स ट्रिपल एच से ज्यादा मैं क्रेडिट रोमन रेंज और पंक को दूंगा। नाइट 2 ने एक्चुअल में मेनिया वाइब दी है, मुझे ऐसा लगता है एक्चुअली। एंड अभी डिस्कस करने को काफ़ी कुछ है कि रोमन के साथ आगे क्या होगा, लेसनर वाली सिचुएशन को लेकर कोई बैकस्टेज अपडेट आ जाइए, वो पंक कोडी ऑर्टन काफ़ी कुछ है, तो ये सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हो सकता है, यू नेवर नो, क्या पता आज शाम को एक और एपिसोड आ जाए या फिर कल आ जाए, तो चिपक जाओ भाई एंड सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में।